लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ की तहसील क्षेत्र में कुलवंत सिंह के घर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह अपने कई पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। लोहड़ी के पावन पर्व पर कुलवंत सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और पार्टी की प्रदेश की कमान सौंपी है। वहीं कहा कि किसानों के हित में पार्टी को काम करने और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। यहाँ पर आने जी, हम चौधरी योगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज लोहड़ी के पावन पवित्र प्रोग्राम पर अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भाई जसवंत सिंह बाजवा जी के आवास पर हम आए हुए हैं और आज हमारा लखीमपुर खीरी जनपद में पार्टी का प्रथम सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है। उसी में हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने यहाँ पर किसी को नियुक्त भी किया? हाँ, जसवंत बाजवा जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। लगभग पिछले 6 महीने से हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो सदस्यता अभियान कार्यक्रम चल रहा है और रवि मिश्रा जी के नेतृत्व में लखीमपुर के अंदर होने जा रहा है। अपनी जो पार्टी है किस एजेंडे को लेकर काम कर रही है? अपनी पार्टी किसान, मजदूर और भाईचारे को लेकर काम कर रही है। देखिए, आज भारत की जो रीढ़ है वो कृषि है और कृषि में आज आप अगर सर्वे करेंगे पूरे भारत में प्रतिदिन 789 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है और हमारा देश बेरोजगारी में विश्व में, हमारे जो सर्वे हुआ है विश्व संस्थान ने किए हैं, अगर उसको आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा 89% युवा हमारा आज बेरोजगार है। जातीय धर्म की बात होती है, कोई भी किसान, मजदूर, गरीब की बात आज नहीं कर रहा है। इस एजेंडे को लेकर हमारी पार्टी आगामी चुनाव में उपस्थित होगी। लखीमपुर खीरी में जो है किसान काफ़ी परेशान है, कई स्थितियों से गुजर रहा है, जिसको भुगतान को लेकर भी, गन्ना भुगतान को लेकर भी। इसमें आपका क्या भूमिका रहेगी? इसमें रणनीति बनाकर और आगे कार्य किया जाएगा और जो भी उचित होगा, आंदोलन का रास्ता होगा, आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके साथ पिछले लगभग सन 2006 से और सन 2023 29 नवंबर तक हम लोगों ने कार्य किया है। मैं सतीश चंद्र बामनिया, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आज आप लखीमपुर खीरी तहसील गोला में आए हुए हैं किसी कार्यक्रम को, लोहड़ी कार्यक्रम को लेकर, और यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं, उसके विषय में क्या बताएंगे? देखिए, किसान इस देश का, जैसे कि मोदी जी कहते हैं, अन्नदाता है, उनका कहना ही कहना है। सिर्फ सत्यता ये देखी जाती है, किसान मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से अपने बच्चे की तरह अपनी फसल को, अपनी अनाज को, अपने गेहूं को, अपने सारी फसल को उगाता है और उसकी रेट जो है गवर्नमेंट लगाती है। ये सबसे बड़ी गंदी नीति है सरकार की। जो व्यक्ति अनाज उगाता है, जो व्यक्ति अन्न को ज़मीन से उगाता है, इतनी मेहनत सर्दी और गर्मी बारिश में इतनी मेहनत करता है, वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के, और उसका जो उगाया हुआ फसल है, उसकी अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पैसे को तय करता है, उसकी कीमत तय करता है, तो सबसे ज़्यादा विडंबना इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट क्यों तय करेगी इस चीज़ को। एक अनाज उगाने वाला व्यक्ति, उसकी रेट गवर्नमेंट तय करेगी और उसी अनाज को दलिया बना के बेचने वाला व्यक्ति आज वो अरबपति है, करोड़पति है। किसान और गरीब होता जा रहा है। तो ये किसानों को समझना होगा, अपने भाइयों को समझना होगा। जैसे कि सब कुछ करिए, जिन महान लोगों ने शिक्षा के जरिए वहाँ तक पहुँचे और देश का संविधान भी लिखा, और आज जिन किताबों से पढ़ के पहुँचे, वो किताबें देखना आप रोड पे लगी होंगी और जूते उसमें हैं, शोरूम में लगे हुए हैं। तो ये हमारी क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं हम। और हम राजनीति करने के लिए हमने पार्टी नहीं बनाई। हम चाहते हैं हर घर में खुशी हो, हर घर में नौकरी हो, हर व्यक्ति संपन्न हो। तो वो संपन्न जभी हो पाएगा जब हम हर व्यक्ति को नीचे से सोचने का मौका देंगे और उसको साथ लेके चलेंगे। हमारी नीति ये है और हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम सिर्फ अपना काम करने के लिए आए, जिस लिए हमने इस धरती पे जन्म लिया है। हम कुल मिलाकर अपनी ही फसल जी देने के बाद में
और भीख की तरह किसान अपने पैसे के लिए तड़पता है, इसके विषय में क्या बताएंगे? कारण ये है, जो पैसा किसानों के पास आना चाहिए वो पैसा तो ऐड में चला जा रहा है। वो आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा था उसमें 20% पैसा खर्च हुआ, 80% ऐड में खर्च हुआ। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा जो है एक्चुअली वो पैसा हम लोगों का तो है और हम ही लोग परेशान हैं। अब इस बात को समझाएगा कौन और कहेगा कौन? इस कहने के लिए हमें एक मंच तो बनाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कहती है किसान खुशहाल है। एक्चुअल क्या है, उनके वो दोस्त हैं ना बड़े बड़े किसान, वही खुशहाल हैं। बाकी आम जनता कितनी परेशान है, कभी आप गलियों में जाके देखो, उनके दर्द पूछ के देखो। बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पाते हैं किसान। आज किसानों की वो दशा हो रखी है, पर इसका कारण भी है। किसान समझ नहीं पाता, अपने वोट को बेच देता है। आम आदमी नहीं समझ पाता। आज जो मंत्री हैं, आज जो गाड़ियों में चल रहे हैं, वो एक बहुत छोटे तबके के लोगों की वजह से हैं। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए, अगर अंबानी से कहा जाए कि भाई तुम इनको प्रधानमंत्री बना दो, उसमें हिम्मत नहीं है वो अगर बना दें, क्योंकि बिना वोट के, शक्ति के वो बन ही नहीं सकता। अब वही लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि हम सबको जागरूक करें, अपने साथ मिलाएं और उनके तरीके से हम इस राजनीति को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है किसान को गुमराह सरकार कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। किसान को गुमराह कर रही है। अगर गुमराह नहीं करती तो उनका पेमेंट होता। भाई आप पे पैसे की कमी नहीं है। गडकरी जी कहते हैं कि आप बताइए मुझे कहाँ रोड बनाना है। हमें रोड बनाने के लिए पैसा है आपके पास, फंड की कमी नहीं है, तो किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। ये कहीं न कहीं सरकार की चूक है और इसको हम आगे जाके इसको रखेंगे भी और लड़ेंगे इसके लिए। हम किसानों के साथ हैं और किसान हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं और उन्हीं को हम लेके चलेंगे इस चीज़ में। धन्यवाद। नाम है आपका? हरेंद्र प्रसाद शर्मा, प्रदेश मंत्री, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी द्वारा मुझे अपने भारतीय युग जनता पार्टी में शामिल किया गया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का 46 साल से एक कर्मठ कार्यकर्ता था, जिसमें मैंने मुरली मनोहर जोशी जी के बयान पर अपने 14 दिन के बच्चे को छोड़कर मैं कश्मीर यात्रा में गया था, जबकि वहाँ पर जो है आए दिन आतंकवादियों द्वारा हमला होता था। उसकी परवाह न करते हुए मैं राष्ट्र के लिए वचनबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। 24 घंटे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। समाज के किसी भी कार्य के लिए 24 घंटे लगा रहता हूँ। बेरोजगार छात्रों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसान भूखा मर रहा है। कार्य करने में कोई ऐसी योजना नहीं सरकार द्वारा बनाई गई जिससे कि किसान एक खुशहाल होता। लखीमपुर खीरी में किसानों के भुगतान को लेकर बड़ी-बड़ी समस्याएं आ रही हैं हाँ, और वो सारे नेता जो भी हैं वो दावे भी कर रहे हैं कि भुगतान 8वें या 15वें दिन या 10वें दिन दिया जाएगा। इसके विषय में क्या बताएंगे? हम परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलेंगे। हमारा संगठन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कार्य करने के लिए तत्पर है हम लोग। किसानों के विषय में भाई साहब ने बताया। बाकी किसानों के विषय में जो है चल रहा है, आपको पता ही, पेमेंट की समस्या है और कई सारी समस्या हैं। किसानों को लेकर परेशान है किसान। तो इसका जो है सारा पार्टी जो तय करेगी कार्यक्रम, उस हिसाब से जो है तय करा जाएगा। सरकार का तो दावा रहता है कि हमारे किसान हमारे प्रदेश में बहुत ही खुशहाल हैं, लेकिन उनका समय से पेमेंट बेचारों का नहीं मिल पा रहा। दिक्कतें उनके सामने बहुत सारी आती हैं। वो देखो, आप सब लोगों को पता है, यानी किसान को पता है, सरकार को भी पता है इस चीज़ का, लेकिन वो थोड़ा अनदेखा किया जा रहा है अभी किसानों को। कोई उसका जो है समाधान निकालेगी पार्टी। जी हाँ जी।